कहने के लिए तो एक दशरथ मांझी थे, जिन्होंने छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ दिए थे। ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे एक हमारे साथी हैं, जो यूपी से चल के साइकिल के माध्यम से बोधगया आंदोलन में पहुंचे हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कैमरामैन इनका एड्रेस दिखा दे कि ये साइकिल यात्रा है। थोड़ा सा नज़दीक से जाकर दिखा दीजिए। साइकिल यात्रा महाबोधि आंदोलन बोधगया ग्राम फुलडेरा हापुड़ जिला से चलकर बोधगया पहुंचे। आयोजक भीम भारती, मोबाइल नंबर है 3/4/2025 3/4/2025 से ही ये निकले हुए हैं। तो जिस तरीका से हमारे दशरथ मांझी थे कि छेनी हथौड़ी से इतना बड़ा पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया था, उसी तरीका से उसी विचारधारा से आ रहे हमारे साथी हैं, जो कि इतना दूर से, कहा जाए तो लगभग 1200 किलोमीटर दूर से साइकिल से बोधगया आंदोलन में शामिल हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है भाई आपका। सबसे पहले मैं आपके विचार मंच का, जो आपका चैनल है समता विचार मंच का, धन्यवाद करना चाहता हूं जी। और सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भीमा भारती है और मैं गांव फुलडेरा का रहने वाला हूं, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश, यूपी। अच्छा, यहाँ के धरना के बारे में आपको जानकारी कैसे मिला? मैं आपसे 1 महीने पहले एक वीडियो देख रहा था, तो मैंने आकाश लामा जी को सुना और आपके चैनल जो समता विचार है, इस चैनल को अचानक आ गया था लेकर के चैनल। अच्छा। जैसे मैं देख रहा था वीडियो, तो आ गई थी वो, तो मैं देख रहा, तो मेरे मन में एकदम विचार आया 1-2 दिन बाद कि मुझे भी इसके यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले भीमा कोरेगांव की यात्रा करी थी 2022 में। साइकिल से गया था मैं। अच्छा, कितना दूरी था वो लगभग? वो बैठा था मुझे 2100-2200 किलोमीटर बैठा था। हाँ, 2100-2200 किलोमीटर। हाँ, मुझे बैठा था। अच्छा? मैं नागपुर होता हुआ भीमा कोरेगांव पहुंचा था। तो मेरे मन में आया कि साइकिल माध्यम सबसे बढ़िया रहेगा, गाँव-गाँव जाकर लोगों को बताएंगे, जहाँ भी रुकेंगे तो अच्छा थोड़ा सा मैसेज बढ़िया जाएगा। तो आप उतना दूर से लगभग कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? मुझे बैठा था, वैसे तो 1000 दिखा रहा था नेट पे, पर ये 200 किलोमीटर मुझे फालतू बैठ गया, 1200 बैठा पूरा। तो सहारा आप गूगल के लिए कैसे लिए? मैंने सहारा तो गूगल का ही लिया था, पर उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मैं सही से लोकेशन निकालनी मेरे पास आती नहीं है। अच्छा। तो इसलिए लोकेशन से थोड़ा मुझे भटका दिया 200 किलोमीटर और। 200 किलोमीटर भटका दिया? हाँ, मुझे 200 किलोमीटर पूरा भटका दिया। अरे बाप रे! तो देखिए 200 किलोमीटर भटक भी गए थे। बाप रे! साइकिल से चलना और 200 किलोमीटर भटक जाना, आप समझ सकते हैं कितना दुख की बात है। तो आप साइकिल से आप आ रहे होंगे तो बहुत लोग आपको टोक भी रहे होंगे। हाँ, लोग पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बता दिया कि मैं बोधगया में जा रहा हूँ, जो बोधगया में आंदोलन चल रहा। फिर पूछते होंगे लोग कि कैसा आंदोलन चल रहा है। हाँ, तो मैंने बताया कि जो बुद्ध विहार पर कब्जा कर रखा है, गलत विचारधारा रखने वाले ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने, तो उसे कब्जे को हटवाना है। जो आकाश लामा जी वहाँ बैठे हुए हैं और विनयचार्य जी बैठे हुए हैं, और भी हिक्को हमारे लोग बैठे, तो उनके सबके समर्थन देने के लिए मैं लिख रहा हूँ अपने घर से। क्या लगता है कि ये महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, अगर यहाँ लगातार धरना चलता रहा। कोशिश होगी, ऐसी बात नहीं, क्योंकि पूरे भारत में चल रहा है। हमारे गांव में खुद लोग वीडियो देख रहे हैं, तो लोगों के मन में चल रहा है कि हमारा बुद्ध विहार कब्जा कर रखा है समतावादी जो विचारधारा, गलत विचारधारा रखने वाले लोगों ने। तो हर आदमी के मुंह पे चल रहा कि हमारा बुद्ध विहार, हमारा बुद्ध विहार, हमारा बुद्ध विहार कब्जा हटाओ। तो चल रहा है मामला, ऐसी नहीं, जानकारी लोगों को धीरे धीरे मिलने, और लोग आ रहे भी हैं अब धीरे धीरे। अच्छा, आप रास्ते में आ रहे होंगे तो आपको रुकने में भी कहीं प्रॉब्लम होता होगा? रुकने में जब मैं ऐसा था, जब मुझे शाम का टाइम 5-6 बजे, जैसे 6 बजते थे, तो अपने आप ही मुझे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता था जो मुझे स्वयं अपने घर रुकवाता था। फोन करता था मेरे पास, मुझे नंबर देता था कि कोई दिक्कत हो तो बताना। तो मुझे कई भाई ऐसे मिले जो अचानक मिले और मुझे अपने घर तक लेके गए। डर नहीं लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मनुवादी के घर में हम घुस जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे इतनी जानकारी तो है, मैं जानता हूँ कि जय भीम करते थे, और जय भीम करने के बाद मेरा नाम परिचय पूछते थे, और उसके बाद अपना नाम बताते थे। तो कहते थे कि आप हमारे गांव में आइए, फोन करते थे, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है, मैं जानता हूँ इतनी, तो मुझे फीलिंग के स्वाद समझ सकते हैं। मुझे जानकारी है इतनी, तो क्योंकि मैंने भीमा कोरेगांव की यात्रा की है, तो मुझे सारी जानकारी है। आप वहाँ लगभग 1200 किलोमीटर से चल के यहाँ आ गए और साइकिल से आए। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ है अगल बगल इलाके में जो कि पैदल ही चल के नहीं आते हैं, उन लोग से क्या कहिएगा? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर साइकिल से नहीं, पैदल नहीं आ सको, तो ट्रेन बस हैं, थोड़ी दूर बसों से आओ। जैसे भी अपन सबके पास अब तो वाहन भी, मोटरसाइकिलें हैं, जैसे भी आ सको आओ,
क्योंकि ये जो आंदोलन है ये सबके लिए है और ये विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि जब तक हमारी विचारधारा मजबूत नहीं होगी, हमारा जो आने वाला कल है वो मजबूत जभी होगा। ये बहुत बड़ी विचारधारा है, क्योंकि यहाँ स्वयं तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और अशोक सम्राट जो महान सम्राट हुए, जिन्होंने पूरे विश्व को एक नाम दिया, जिसे जो सोने की चिड़िया होता था उनके राज में। तो ये अगर ये बुद्ध विहार हमारे भिक्खुओं के कब्जे में आया तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा और एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। और क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे जो कि आज लगभग 64 दिन हो गए लेकिन सरकार नहीं सुन रही है? सरकार को तो मेरा यही कहना है कि अब अगर सरकार नहीं सुनती है तो सुनेगी, क्योंकि चुनाव का भी दौरा है, सरकार तो जरूर सुनेगी, ऐसा नहीं है। अगर हमारे भिक्खु लोग यहाँ मजबूती से बैठे रहे, मजबूती तरीके से बैठे रहे तो ईमानदारी से हो जाएगा काम। जीत होगी, हमारी मजबूती के साथ में जीत होगी। जिस तरीका से आप नौजवान साथी हैं और ये अपना जवानी का फायदा उठाए, जिस तरीका से अपने मन में ठान के साइकिल से चल के वहां से आ गए, तो क्या नौजवानों से क्या आग्रह कीजिएगा इस आंदोलन को लेकर? नौजवानों से मेरा यही आग्रह है कि आप आएं और इस आंदोलन में अपना समय दें और जो बुद्ध विहार की विचारधारा है, जो महाबोधि बुद्ध विहार है, वहां भी जाएं, उससे सीखें और इस आंदोलन से भी सीखने को मिलेगा आपको। इससे भी आपको क्रांति जो आपके अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इस आंदोलन से मिल सकता है, क्योंकि यहाँ भी तरह तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग जो तथागत बुद्ध की विचारधारा मानने वाले लोग हैं वो लोग यहाँ आ रहे हैं, हर प्रदेश से यहाँ आ रहे हैं, तो सीखने को भी मिलेगा। ये आंदोलन आपको सीख भी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि सीख नहीं दे रहा, यहाँ आपको सीख भी दे रहा है। बहुत युवा ऐसे हैं, दो युवाओं को पंचशील की भी पता नहीं है, तो पंचशील के बारे में आपको जानकारी होगी। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ जो आंदोलन जब सफल हो जाता है तो और जगह बुद्ध की प्रतिमाओं पर अतिक्रमण किया गया है, क्या हट जाएगा क्या? अगर ये हमारी जीत होती तो पक्का हटेगा। बहुत बुद्ध विहार ऐसे हैं जिन पे आज भी हमारे जो भिक्खु लोग हैं, जो इन्होंने देवी देवताओं के नाम पे मंदिर बना रखे हैं, वो सब पे धीरे धीरे होगा, मामला चल जाएगा अगर ये जीत होती है। सबसे पहले इसमें जीत करना है अपनी, इस विचारधारा को जीतने का मकसद है हमारा, इस विचारधारा को, क्योंकि ये विचारधारा है, ये बुद्ध विहार एक बुद्ध विहार तो है ही, ये विचारधारा भी है, क्योंकि यहाँ तथागत को यहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी। चलिए, तो ये भाई देखे कि किस तरीका से अपने विचार को रखे। अच्छा, हम चाहेंगे कि आपका लगभग एज कितना हो रहा होगा? मेरी एज 27 साल है। हाँ, 26-27 साल बैठी। आपके घर जीवन भी तो कहते होंगे कि कहाँ जा रहे हो? हाँ, मेरे घर के इनका तो पहले तो समर्थन नहीं था जब मैं वहाँ से निकल का, पर ये था कि मेरे पिताजी ने मुझे 500 रुपए दिए थे कि आप कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, और रोज लगातार जब तक मैं यहाँ नहीं आया था तब तक रोज फोन आता था उनका, और उनका अब समर्थन मिल रहा है, वो भी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें भी अब उनका समर्थन है कि कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, हाँ, गांव के लोगों के भी कई फोन आए हैं, जो लोग मेरे विरोध, 2-4 लोगों के यह था क्या करेगा साइकिल करके, क्या करेगा, तो उन्हें लगने लगा कि ये सही चीज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतना साथ हमको समय दिए। तो देख सकते हैं ये भाई कितने नौजवान हैं, और देख सकते हैं साइकिल को किस तरीका डेकोरेट किए हैं। पीछे में देखिए बाबा साहब के नीला झंडा लगा हुआ है और साथ में ये पंचशील का झंडा लगा हुआ है, और साइकिल पर इन्होंने अपना एक बोर्ड लगा दिए हैं कि हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में जा रहे हैं। तो इस भाई को क्या कहेंगे, क्या लगता है कि दशरथ मांझी जैसा भी ये भी एक इतिहास रचेंगे? हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।